नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद्य एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे घर के बारे में, अर्थात चौथे भाव के बारे में। कुंडली का चौथा भाव घर, वाहन व माता व सुख का भाव होता है। इसी भाव से अचल संपत्ति, बौद्धिक सुख सुविधा, तालाब बावड़ी व घर का वातावरण के बारे में जाना जा सकता है। इसी भाव से माता के सुख के बारे में भी जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि होती है, जिनके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चौथे भाव को ज्योतिषाचार्य गर्भगृह भी कहते हैं। यह भावनात्मक वापसी का घर है और जिसे हम परिवार मानते हैं, क्योंकि चौथे भाव ही आपके पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, मवेशियों, आपके पास मौजूद वाहनों से संबंधित है। सरल शब्दों में कहेंगे तो वह सब कुछ जो आपके मूल स्थान पर मजबूत संबंधों को दर्शाता है, वह चौथे भाव के अंतर्गत आता है। यह कहा जाए कि चौथे भाव घर और परिवार का प्रतीक है, तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। यह आपके माता पिता के साथ संबंधों और घरेलू जीवन पर आपके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वैदिक ज्योतिष ने इस घर को माता के साथ जोड़ा है और इस घर को बंधु भाव के रूप में संदर्भित किया है। आओ विचार करते हैं कि चौथे भाव में कौन कौन से ग्रह होने पर क्या क्या फल मिलने की संभावना होती है। इसी तरह हम समझें कि चौथे भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो यह इस भाव का कारक ग्रह है। अगर यह उच्च का हो, स्वराशि का हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे स्थिति में जातक को सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। उसका जीवन आनंद में ही व्यतीत होता है। चौथे भाव पर अगर मंगल देव विराजमान हो तो जातक अपराधी प्रवृत्ति का बनता है और सब कुछ तबाह कर देता है। जिनकी कुंडली में मंगल चौथे भाव में हो तो उनको मंगल की शांति करवानी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम विचार करें बुध देव के बारे में, अगर बुध देव चौथे भाव में विराजमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो यह राजयोगी बनाता है। ऐसे जातक के घर में अनेक नौकर चाकर होते हैं। साधन संपन्न होकर तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। इसी तरह हम विचार करें कि गुरुदेव बृहस्पति जिनके चौथे घर में विराजमान हो और वो उच्च के हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो, तो उस जातक को राज्य से धन प्राप्ति का योग बनता है। अगर गुरु नीच का हो तो परिवार में भाई से द्वेष या दुश्मनी करा सकता है। इसी तरह शुक्रदेव के बारे में विचार करें। अगर शुक्रदेव चौथे भाव में बैठे हों तो और उच्च के हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कभी कभी जातक का भाग्य शादी के बाद उदय होता है। इसी तरह अगर हम शनिदेव के बारे में बात करें,
शनि देव जिनके चौथे भाव में विराजमान हों, वो जातक को वृद्धावस्था में चिड़चिड़ा बना देते हैं, एकांत प्रिय बना देते हैं, वह सन्यासी तक भी बना देते हैं। शनि अगर नीच का हो तो भिखारी जैसी हालत भी जातक की हो जाती है। इसी तरह अगर हम विचार करें सूर्य देव के बारे में, सूर्य देव जिनके चौथे भाव में विराजमान हो तो यह शुभ नहीं माना गया है। नीच का सूर्य जातक को धनहीन बना देता है और बार बार स्थान परिवर्तन का योग भी बनाता है। लेकिन इसी जगह सिंह का अगर सूर्य हो तो वह शुभ फल देता है। इसी तरह हम बात करें अगर राहु देव और केतु देव के बारे में, जिनके चौथे भाव में राहु और केतु विराजमान होते हैं तो वो जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बना देते हैं, क्योंकि राहु देव चौथे भाव में मौन रहते हैं, इसलिए इनका अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। मित्रों, इसी तरह की ज्योतिष जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें, उसके लिए आप हमारा चैनल एस्ट्रो सर्किल अलवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आपको समय समय पर ज्योतिष जानकारियाँ पहुँचाते रहें। जय भोलेनाथ।